आपने कभी सोचा है कि हमारे देवी देवता जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, जिन्हें कभी भी आने जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो भला पशु पक्षियों को अपना वाहन क्यों बनाते हैं? शेर पर सवार माँ दुर्गा हो या बैल पर भोलेनाथ, छोटे से चूहे पर गणपति बप्पा या फिर गरुड़ पर भगवान नारायण, यह सिर्फ तस्वीर नहीं है दोस्तों, इसके पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य, अद्भुत कथाएं और शायद प्रकृति के साथ संतुलन का एक दिव्य संदेश भी। तो चलिए आज करते हैं एक गजब की यात्रा इन्हीं देवी देवताओं के वाहनों की अनोखी दुनिया में। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने इन देवी देवताओं के साथ इन पशु पक्षियों को जोड़ा ही क्यों। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, व्यवहारिक और हाँ कुछ हद तक वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। एक बात तो साफ है, देवताओं के साथ जुड़ने से इन पशु पक्षियों को न सिर्फ सम्मान मिला बल्कि एक तरह की सुरक्षा भी मिली। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर एक जीव बहुत महत्वपूर्ण है और पूजनीय भी। यह एक तरह से इकोसिस्टम को बैलेंस करने का हमारे पूर्वजों का तरीका था। और ये वाहन सिर्फ सवारी नहीं, यह अपने देवताओं के किसी खास गुण, किसी खास शक्ति का प्रतीक है। यह हमें बताते हैं कि कैसे दिव्य शक्तियां भी प्रकृति के नियमों का सम्मान करती हैं। शुरुआत करते हैं जगत के पालनहार भगवान विष्णु से। उनका वाहन है पक्षीराज गरुड़, कश्यप ऋषि और माता विनीता के पुत्र। इनके पास अपार शक्ति है और बहुत तेज बुद्धि भी। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं, वो ज्ञान, शक्ति और भक्ति का भी प्रतीक है। इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो मीलों दूर से भी अपने लक्ष्य को देख लेते हैं। इसी वजह से वो भगवान के सबसे भरोसेमंद सेवक हैं और उनकी ध्वजा पर भी विराजमान। कहते हैं कि प्राचीन काल में गरुड़ या गिद्ध को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक और दिलचस्प बात, रामायण काल में जटायु और संपाति, जिन्होंने माता सीता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वे इसी गरुड़ के वंशज माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगल में आज भी गिरिराज जटायु का मंदिर, जहां माना जाता है कि रावण से युद्ध करते हुए जटायु के अंग गिरे थे। पूरा का पूरा गरुड़ पुराण गरुड़ देव को ही समर्पित है, जिसमें मृत्यु के बाद किस कर्म का क्या फल मिलता है यह बताया गया है। अब चलते हैं देवों के देव महादेव के पास। उनका वाहन है नंदी। समर्पित और शक्तिशाली नंदी बैल यह सिर्फ वाहन ही नहीं है, शिव के सबसे प्रिय गणों में से भी है और उन्हें शिव का द्वारपाल होने का दर्जा भी प्राप्त है। और सुनिए, नंदी बैल बहुत ज्ञानी थे। एक मान्यता है कि जो प्राचीन काल में शास्त्र लिखा गया है वो नंदी ने ही लिखा है। बैल जो भारत में खेती का आधार है, वो प्रतीक है धर्म का, शक्ति का और सहनशीलता का। बैल बहुत शांत रहता है, लेकिन उसे जब गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में आ जाता है। अगर आप शिव जी को भी देखेंगे तो उनका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। नंदी की कहानी भी बहुत अद्भुत है। एक बार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या की और नंदी को पुत्र रूप में पाया, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है। इससे ऋषि को चिंता होने लगी। जब उन्होंने नंदी को यह बात बताई तो नंदी ने कहा कि आप चिंता ना करें, उनकी रक्षा शिव जी करेंगे। और ऐसे में वे शिव जी की तपस्या करने चले गए। उनकी कठोर तपस्या से जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने नंदी को गले लगा लिया, उन्हें बैल का मुख दिया और अपना वाहन और गण बना लिया। अब आते हैं बुद्धि के देवता गणेश जी पर, और उनका वाहन है एक छोटा सा चूहा, मतलब मूषक। कितना अजीब लगता है ना कि गणेश जी, जिनका शरीर इतना विशाल है, और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक, लेकिन यहाँ छिपा है एक गहरा रहस्य। मूषक का एक अर्थ चुराने वाला भी होता है, और जो हमारा मन है वो भी चूहे की तरह ही तो होता है, चंचल, स्वार्थी, हमेशा कुछ ना कुछ चुराने या पाने की फिराक में रहता है। गणेश जी का उस चूहे पर सवार होने का मतलब यह है कि आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इच्छाओं और स्वार्थ पर नियंत्रण पा जाएं, मतलब बुद्धि का मन पर कंट्रोल। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि चूहे और इंसान के दिमाग की जो संरचना है उसमें कई सारी समानता है, तो शायद इस कनेक्शन के पीछे कुछ वैज्ञानिक लॉजिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा या पार्वती जी की। उनका वाहन है सिंह, मतलब शेर। माँ पार्वती का कभी रूप तो बहुत सौम्य होता है, तो कभी वो दुर्गा या काली के रूप में प्रचंड हो जाती हैं। जंगल का राजा शेर या बाघ प्रतीक है बहुत साहस का, शौर्य का, आक्रामकता का और शक्ति का। यह सारे गुण हमको माँ दुर्गा के चरित्र में दिखते हैं। जिस तरह से शेर की दहाड़ से सब कुछ ठहर जाता है, वैसे ही माँ शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाता।
उन्हें शेरावाली भी कहा जाता है। शेर के माता जी का वाहन होने पर भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार शिव जी ने मजाक में पार्वती जी को काली कहकर पुकार लिया। माँ को बुरा लग गया और वो गोरा होने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। तभी वहां पर एक भूखा शेर घूमता हुआ पहुंचा। उसने जब माँ को देखा तो वो माँ के तेज के आगे नतमस्तक हो गया और वो उनकी तपस्या पूरी होने तक वहीं बैठा रहा। जब माँ तपस्या करके गौरी बनी तो उन्होंने इस शेर की निष्ठा देखी और उसे अपने वाहन के रूप में अपना लिया। अब आती है धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी और उनका वाहन है उल्लू। यह थोड़ा चौंका सकता है क्योंकि आमतौर पर उल्लू को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सोचिए, उल्लू रात का राजा है। जब सारी दुनिया सोती है तो वो जागता है। उसे बुद्धिमान और दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू को भूत और भविष्य का भी आभास हो जाता है। वो बिना किसी आवाज के उड़ सकता है। वो बहुत ज्यादा एकाग्र रहता है। भारतीय संस्कृति में उल्लू को शुभता और धन का प्रतीक माना गया है। एक कहानी आती है कि जब सभी देवी देवता धरती पर अपने वाहन ढूंढने के लिए आए तो सारे पशु पक्षियों में होड़ लग गई। ऐसे में लक्ष्मी कार्तिक की अमावस्या में रात में आई और इस घनघोर अंधेरे में सिर्फ उल्लू ही था जिसने अपनी तेज नजर से माँ लक्ष्मी को देख लिया और वो उनके पास पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भी उसकी क्षमता और एकाग्रता को देखकर उसे अपना वाहन बना लिया। इसी वजह से लक्ष्मी जी को उल्लू वाहिनी भी कहा जाता है। इससे सीख मिलती है कि जैसे उल्लू अंधेरे में मौका ढूंढ लेता है, वैसे लक्ष्मी यानी धन पाने के लिए भी एकाग्र होना पड़ेगा और जहाँ लोगों को उम्मीद नहीं है वहाँ पर भी आप उल्लू की तरह मौका ढूंढ सकते हैं। ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती को माना जाता है और उनका वाहन है हंस। हंस प्रतीक है पवित्रता का और विवेक का। कहते हैं उसमें नीर क्षीर का विवेक होता है, यानी वो पानी और दूध को भी अलग अलग करने की क्षमता रखता है। यह प्रतीक है सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच में भेद करने का। हंस हमेशा से ही एक हंसनी के साथ में रहता है जो प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। हंस बहुत लंबी लंबी उड़ानें भर सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो उसे भी परमहंस कहा जाता है। इसलिए ज्ञान की देवी के लिए भी हंस से उत्तम कोई वाहन नहीं हो सकता। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति हैं, इन्हें दक्षिण में मुर्गन नाम से भी जाना जाता है और उनका वाहन है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का अपना शाही अंदाज है और वो बहुत सुंदर पक्षी है। कार्तिकेय का मोर पर सवार होना यह दिखाता है कि उन्होंने सौंदर्य के साथ जुड़े अहंकार पर विजय पा ली है। एक कथा आती है कि भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को यह मयूर भेंट किया था। तो वहीं दूसरी कथा यह भी आती है कि भगवान कार्तिकेय ने एक बार एक असुर को युद्ध में हरा दिया था और जब वो असुर कार्तिकेय जी की शरण में आया तो उन्होंने उसे मोर बनाकर अपने वाहन के रूप में अपना लिया। देवताओं के राजा इंद्र हैं। यह वर्षा और वज्र के देवता हैं और इनका वाहन है दिव्य सफेद हाथी जिसे ऐरावत कहा जाता है। यह समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक रत्न है। हाथी प्रतीक है शक्ति का, बुद्धि का और स्मृति का। साथ में यह शाही वैभव का भी प्रतीक है। कहते हैं कि ऐरावत के 4 दांत और 7 सूंड हैं। महाभारत में एक वर्णन आता है उत्तर कुरु राज्य का, जो कि शायद उत्तरी ध्रुव में कोई राज्य हुआ करता होगा। महाभारत में ऐसा बताया गया है कि वहां पर ऐरावत जैसे विशाल श्वेत हाथी पाए जाते हैं। शायद प्राचीन काल में ऐसा विशाल सफेद हाथी होता होगा जो एक खास स्थान पर पाया जाता होगा। और अंत में यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनका वाहन है भैंसा। भैंसा प्रतीक है शक्ति का, दृढ़ता का और यम की तरह ही भयानक रूप का। भैंसा एक सामाजिक प्राणी है जो एकता में रहता है और अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, सिर्फ आत्मरक्षा में ही हमला करता है। यमराज भी दंड देने वाले देवता हैं, लेकिन वो न्याय करते हैं, कर्मों का हिसाब रखते हैं। भैंसे का वाहन यमराज की शक्ति और उनके न्याय के अटल विधान को दर्शाता है। तो आपने देखा, हर वाहन के पीछे एक कहानी, एक संदेश है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।